नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी राजस्थान में लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है और जिस तरीके से इन दिनों खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर बीजेपी की लोकसभा की रणनीति का आकलन किया जा सकता है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को पूरी तरह से घेरती नजर आने वाली है। यह मैं किस लिए कह रहा हूं, दरअसल आपको बताता हूं। राजस्थान में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। आज से प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा भी है। उससे पहले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से भजनलाल सरकार फैसले ले रही है, उन फैसलों को आधार बनाकर यह समझा जा सकता है कि करप्शन को लेकर भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ेगी और इसी जीरो टॉलरेंस की नीति को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रोजेक्ट करेगी। अब जब रणनीति भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बनेगी तो पूर्व की सरकार और पूर्व की सरकारों में हुए भ्रष्टाचार के चलते कांग्रेस पार्टी पर कितने सवाल खड़े होंगे और कितनी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, उन खबरों से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे बड़ी खबर तो यह आई कि मुख्यमंत्री भजनलाल, या यूं कहें कि भजनलाल सरकार ने पूर्व की गहलोत सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्होंने राज्य से जुड़े किसी मामले में सीबीआई जांच को लेकर विशेष अनुमति जो थी वो लागू कर दी थी और एक तरीके से कहें तो राज्य में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया था। सीबीआई के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। अब उन दरवाजों को फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल ने खोल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल ने राज्य से जुड़े किसी मामले में जांच के लिए सीबीआई को सामान्य अनुमति दे दी है। यानी अब किसी भी मामले में, किसी भी अपराध के मामले में सीबीआई को विशेष अनुमति लेने की राज्य से जरूरत नहीं होगी। शिकायत के आधार पर, किसी लीड के आधार पर सीबीआई किसी भी मामले की जांच आसानी से कर पाएगी। इसके अलावा एक और फैसला जो भजनलाल सरकार ने लिया वो मैं आपको बताऊं। साल 2013 का यह मामला है। साल 2013 में 154 शिक्षक भर्ती किए गए थे। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 111, 26 एसोसिएट प्रोफेसर, 17 प्रोफेसर पद पर जो है भर्ती की गई थी। यह मामला कुछ विवादों में आया था। इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। हाईकोर्ट में मामला गया। दरअसल हाईकोर्ट में जब मामला गया तो एक जो एसएलपी है वो लगाई गई थी। हाईकोर्ट से इस मामले की एफआईआर रद्द करने के आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, तत्कालीन बीजेपी सरकार ने एसएलपी लगाई थी। एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन। पूर्व की गहलोत सरकार ने आचार संहिता लगने के एन वक्त पहले उस एसएलपी को खारिज करने के लिए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट से वो अर्जी मंजूर कर ली जाती और एसएलपी को खारिज कर दिया जाता तो वो मामला शून्य हो जाता। अब एक बार फिर भजनलाल सरकार ने उस अर्जी को वापस लेने का फैसला किया, यानी कि वो एसएलपी जो है वो जारी रहेगी। तो इस मामले में जो है भ्रष्टाचार, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, चार्जशीट दाखिल हुई है और जो ट्रायल आरोपियों पर चल रहा है वो ट्रायल आगे चलता रहेगा। बाकी आरोपियों पर जो पड़ताल चल रही है वो भी चलती रहेगी और इन आरोपियों को 2013 के उस शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपियों को सजा का रास्ता खुल जाएगा। तो ये वो महत्वपूर्ण 2 खबरें थी जो भजनलाल सरकार ने फैसले लिए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लेकर या फिर पूर्व की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने को लेकर। अब जाहिर तौर पर कई और खबरों को भी देखें तो देखिए किस तरीके से पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय छापेमार कार्रवाई कर रहा है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी अब तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दरवाजे तक जा पहुंची है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। कई और मामलों पर जांच चल रही है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान में चौतरफा घिरते नजर आएंगे? और जो अभी तक ईडी की कार्रवाई से लोग परेशान थे,
अब सीबीआई भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में शिकंजा कसती नजर आएगी। कि अब देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन मामलों को लेकर अब कहते नजर आ रहे हैं कि यह सरकार, जो मौजूदा सरकार है, झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलते हैं, सरकार बनाने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते, इस तरह की बातें करते वो नजर आने लगे हैं। उधर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जब सीबीआई को सामान्य अनुमति देने वाले मामले पर सवाल किया गया तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, पहले भी सीबीआई जांच करती थी, अब भी सीबीआई जांच करेगी, कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत नहीं था तो फिर सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाने का काम कांग्रेस सरकार ने क्यों किया था, यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जरूर यह बात कह दी, इस बात को कहते कहते कि सीबीआई की जांच से कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही है। बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए थे। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा। उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी अब सिर्फ उज्ज्वला कार्ड धारकों और बीपीएल परिवारों को ही सिर्फ 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है, सभी लोगों को नहीं दे रही है। तो इस तरीके से अब योजनाओं पर फोकस कराने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने का आरोप जो है, काउंटर आरोप बीजेपी पर लगा दिया। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में भ्रष्टाचार की परतें खुलती नजर आ सकती हैं और ईडी के साथ साथ सीबीआई भी अपना शिकंजा कसती नजर आ सकती है। तो देखते हैं अब 2024 के लोकसभा चुनावों की जो पटकथा भ्रष्टाचार के मामलों के इर्द गिर्द लिखी जाएगी, इसमें और क्या कुछ घटनाक्रम आने वाले समय में सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में है तो जाहिर तौर पर राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की सियासत 2024 के लिए किस तरफ चलेगी या उसकी हवा किस तरफ ले जानी है, वो सब यहां से तय हो सकता है। लेकिन एक और चीज, आज जब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है तो उसमें सबसे बड़ी बात देखने को यह मिली, कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे। एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं जो हो रही थी उसमें पूछा जा रहा था कि आखिर गृह मंत्रालय कौन संभालेगा। अब ये गृह मंत्रालय का जिम्मा जो है मुख्यमंत्री भजनलाल खुद संभाल रहे हैं। पूर्व की सरकारों में, चाहे पूर्व की गहलोत सरकार या पूर्व की वसुंधरा सरकार हो, इसी तरह का ट्रेंड रहा है। यानी पूर्व की सरकारों के नक्शे कदम पर भजनलाल चल तो दिए हैं, लेकिन राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो जटिल परिस्थिति है उससे निपटने के लिए क्या सक्षम साबित हो पाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल? क्योंकि देखिए, हर बार चाहे वसुंधरा सरकार रही हो या फिर पूर्व की गहलोत सरकार, कानून व्यवस्था, चूंकि गृह मंत्रालय का जिम्मा हमेशा मुख्यमंत्रियों के पास रहा है, तो बिगड़ती कानून व्यवस्था का ठीकरा भी मुख्यमंत्री के सर पर फोड़ा गया। तो क्या इस बार ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए भी हो जाएगी? और सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सरकार चलाने का अनुभव मुख्यमंत्री को नहीं है, उनको एक फ्रेशर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। तो गृह मंत्रालय के साथ साथ उनके पास 8 विभागों का जिम्मा है। कई 8 विभागों का जिम्मा मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए आने वाले दिनों में जी का जंजाल, या यूं कहें राजनीतिक तौर पर सर का दर्द तो नहीं बन जाएगा? आने वाले समय में देखना होगा। खैर, दिल्ली से निर्देशित और मार्गदर्शित सरकार किस तरीके से आगे काम करेगी और 2024 की पटकथा किस तरीके से लिखी जाएगी, आने वाले समय में जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम होगा वो आपको बताएंगे। फिलहाल आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।